एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है बिकॉज यहाँ पर है ना आधा फेस जो है वो रोशनी आती है, आधा फेस नहीं आती है। वैसे मेरी किचन में थोड़ी सी लाइटिंग के इश्यूज हैं तो बट कोई नहीं। तो अभी बहुत दिनों बाद मैं किचन का बना रही हूँ विच आई लव एक्चुअली। लेकिन अभी एग्जाम चल रहे थे, उसके बाद मुझे फीवर भी आ गया था। एग्जाम्स के बाद ही ना बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी, बिल्कुल भी, मतलब वीकेंड की थी। और फिर से असाइनमेंट्स एंड टेस्ट और वो सब चीजें शुरू हो गई। असाइनमेंट शुरू हो गए, नॉट टेस्ट, असाइनमेंट शुरू हो गए तो फिर उनमें बिजी हो गई। तो आज मैंने अपना डे ऑफ लिया है, मतलब आज मैं ना आरव को पढ़ाऊंगी ना कुछ, और आरव भी जो है वो एंजॉय कर रहा है। लेट मी टेक यू क्लोजर बिकॉज बार बार फोकस जा रहा है। यहाँ पर ले लेते हैं। एंड राइट नाउ आई रियली लव माई मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल एंड बेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं लगाया गई, जस्ट थोड़ा सा कंसीलर लगाया है। एंड मेरा मैक का जो पाउडर है ना, पाउडर प्लस फाउंडेशन, बहुत हल्का NC40 लगाया है, जबकि मेरी स्किन हो रही है अभी 10। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ मशरूम। यस बेबी। तो किचन जो है अभी थोड़ी सी मैस हो रही है बिकॉज अभी मैं काम कर रही हूँ। और ये देखो, दूध की बोतल नहीं मिली तो इतनी छोटी छोटी लेकर आए हैं जो कि 1 या 2 चाय में खत्म हो जाती है बस, और फिर उनको फेंकते रहो। तो मैं बना रही हूँ आज मशरूम मटर, जिसकी ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने मशरूम जो है वो बॉईल कर लिए हैं। और ये लेकर आए थे भिंडी। तो भिंडी के साथ क्या हो रहा है ना, मैं बताऊँ आपको कि भिंडी जब भी लेकर आते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, सुबह बनाती हूँ। तो सुबह जब 5 बजे खाना बनाना होता है, उसी टाइम भिंडी धोकर चॉप करना एंड आटा वगैरह करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को भिंडी चॉप करके और अनियन भी उसमें चॉप करके और मिर्ची भी चॉप करके एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि रात को क्या 9 बजे अगर चॉप करो या 8 बजे चॉप करो, सुबह 5 बजे बनानी होती है। तो मैं हमेशा चॉप कर देती हूँ। बाद में ये बोलते हैं मैंने तो तुम्हें भरवा भिंडी बोला था, तुमने चॉपिंग वाली बना दी। और एवरी टाइम बिकॉज इट इज लाइक अ रोबोटिक लाइफ हो जाती है। आप लोग भी एग्री करेंगे कि ज्यादातर जो है ना वो ऐसा होता है ना लेडीज का कई बार कि बस मतलब डेली का वही काम ऐसे 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 करो, ना दिमाग लगाओ ना कुछ। तो बस ऐसी हो गया। और 2-3 बार ऐसा हो गया कि भरवा भिंडी के लिए लेकर आए और मैंने बना दी चॉप्ड वाली। तो फाइनली आज मुझे याद था, मैंने कहा आज मैं मशरूम बनाते बनाते इनको मैं भर लेती हूँ। तो हम भिंडी जो है वो भरेंगे और मशरूम बनाएंगे। और दूध थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आरव को मैं दूध दे देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा उसे इवनिंग स्नैक्स दे दिए थे, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो फटाफट से उसे मिल्क दे देती हूँ। ये वाले जो कप है ना प्लास्टिक है, लेकिन इतने अच्छे निकले ना, इतने अच्छे निकले। कहाँ, शायद अमेजोन पे मिलते हैं। ये 4 का सेट आया था, 1-2 कलर और मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब बड़े मल्टीपर्पज हैं। ये देखो, ये वाले मल्टीपर्पज हैं, अच्छे भी लगते हैं धुल धुल के। ऑब्वियसली इनका ये प्रिंट तो निकल ही गया है। और जो मेड है ना यहाँ की, वो सारा ना जो वो स्टील वाला स्कॉच ब्राइट होता है ना, उसी से कर देती है। कितना भी मना करो बट वो ना बिल्कुल उनकी फिक्स हो गया है। वो अरेबिक घरों में वैसी करती आ रही है ना, तो यहाँ पे भी वैसी करेंगे। कौन कौन ये वाली चीजें एग्री करता है ना, अगर कुवैत में हो तो जरूर बताना। तो इस तरह से ये 3 मेरे पास हैं। आई थिंक कहाँ गया मेरा 3rd, शायद बिजी होगा। यहाँ बाहर रखा हुआ है ऑरेंज कलर का, और एक पर्पल कलर का था जो मैं जयपुर मम्मी को दी आई थी। तो आई होप उनके काम आ रहा होगा। तो ये ना है बड़े अच्छे बच्चों के लिए ना, बच्चों को कांच का नहीं दे सकते, स्टील का गर्म हो जाता है, तो इसलिए ये वाले बड़े अच्छे रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी उसमें चीनी डाल देती हूँ। बीच में ना उसको हॉर्लिक्स का बड़ा मन हो रहा था, फिर मैंने हॉर्लिक्स फाइनली बंद करवा दिया। खत्म भी हो गया, बंद भी करवा दिया बिकॉज हॉर्लिक्स वगैरह मुझे बाहर की चीजें थोड़ी सी कमी पसंद है। ये ले आजा, हाँ पी लो और साथ में कर लो। मैं थोड़ा सा इसे रीडिंग दे रही हूँ क्योंकि ऐसे नहीं कि पूरा डे ऑफ हो जाए। मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक 4 o'clock हो रहे हैं। तो 4 बजे तक सुबह की क्लासेस करने के बाद इनकी आज पीटी थी, तो पीटी वाली टी-शर्ट पहने हुए हैं। ये मिठाइयाँ ये लेकर आए हैं, और मिठाइयाँ देखने में बड़ी सुंदर है। सारी फ्रूट्स वाली शेप है इनकी, आप देखो तो पीचेस, स्ट्रॉबेरीज सारी इसी तरह की है, लेकिन एक्सट्रीम मीठी है। मतलब ओवर मीठी नहीं होती वो, मतलब एक बाइट लो एंड वे डन। एंड इवन मैंगो वाला ट्राई करो, मैंगो वाला अच्छा है। और मैं अपना केक का नाम रखने वाला हूँ मैंगो। ये ले ये स्ट्रॉ डाल के पिएगा मजे से, मतलब। चलो और टूटे के पढ़ो फटाफट से, मैं आ रही हूँ। तो चलो फटाफट से मैं जो है प्याज चॉप कर लेती हूँ
और मैं भिंडी धो लेती हूँ और फटाफट से मैं सब्जी बनाती हूँ, बातें करते जाते हैं। और आज मुझे आप लोगों को एक इंसिडेंट बताना है। मतलब मैं ये सोच रही थी, जैसे मुझे वो इंसिडेंट याद आया ना कि यार मैं भूल कैसे गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा स्कैरी था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। रात को हुआ था, कुवैत का ही है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जस्ट पहले थोड़ी सी जो प्रिपरेशन होती है ना सब्जियों की, वो कर लेती हूँ और उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। And a small thin layer of yellow and dirty particles. तो यहाँ बन रही है सब्जी और यहाँ भरा जा रहा है पानी। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो जग है ना, ये भर लेती हूँ और इससे इजीली जो है वो बॉटल्स भर जाती है। तो अभी है ना कुछ पैकेट्स लेकर आए थे टी के। जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहां पे चाय अच्छी नहीं मिलती ना। सो लेट मी शो यू। बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं साथ साथ जो है वो अपनी मशरूम की सब्जी भी देखती जाती हूँ। किचन के एकदम लास्ट में भी अच्छे से हो जाती है। तो बस इट इज अबाउट टू डन माई प्याज। और आज काजू नहीं है तो मैं काजू नहीं डालूंगी। तो जस्ट मैंने सिर्फ टमाटो पीस लिए हैं और लहसुन का पेस्ट है ही मेरे पास, तो वो डाल दूंगी। मशरूम उबाल लिए हैं और मटर है ही। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको टी। तो ये है एली टी, एली कैफे की एली टी सिग्नेचर, इस तरह का कुछ ब्रांड है। तो बताने से अच्छा है कि मैं दिखाई दूं आपको। आई होप फोकस हो रहा है। हाँ ये रहा। तो ये है जिंजर। पैकेजिंग देखो कितनी क्यूट है, ठीक है। और हाँ जा बेटा आजा। ये है फ्रेंच रोस्ट। आई थिंक ये टी है या कॉफी है, ये इंस्टेंट कॉफी, ये कॉफी का है। एंड मैं एक बार नीचे भी रख के आप लोगों को दिखा दूंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि फोकस जा रहा है और मेरी प्याज भी जली जा रही है। चलो फटाफट से दिखा देती हूँ। और ये है, आजो, ये है कड़क चाय, क्लासिक कड़क चाय, ठीक है। यही है, ये 3 है और 3 के डबल लेकर आए हैं ये। और मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बिकॉज वी आर वेटिंग कि कहीं जाएंगे तो शायद ट्राई करेंगे, लेकिन अभी जाने का ऐसा कोई सीन है नहीं। तो आप लोग बताना, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू दूँ, मतलब ब्लॉग में ही अगर मैं बता दूँ आपको, तो जरूर बताना। तो मैं एक आप लोगों के सामने ही बनाकर और ट्राई करूंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी हमारा, लेट मी टेक यू क्लोजर, हाँ ठीक है। तो ये रहा, फोकस नहीं होता ज़्यादा जूम करके। हाँ तो ये हमारा प्याज जो है वो हो गया है। हाँ तो ये हमारा प्याज जो है वो हो गया। इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया है और लहसुन के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर एंड हल्दी। और मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी। और बस इसके बाद ही, कुछ लोग टमाटो के बाद डालते हैं मसाले, मैं पहले डाल देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये गया हमारा टमाटो पेस्ट। और बाद में चाहिए जब टमाटो हो जाए, क्योंकि आज मेरे पास काजू नहीं है, मलाई नहीं है, क्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा हम दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं डालना है। थोड़े से टमाटो को हो जाने देंगे हम। तो ये हो गया है मसाला और इसमें अभी लगेगा टाइम, क्योंकि टमाटो डाला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी ऊपर आ जाने देंगे। हाँ हमारे मसाले का काम हो गया है डन। इसे हम ऊपर रखेंगे और ये सारी चीजें जो फ्रिज की हैं वो फ्रिज में रख देंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरे किचन में थोड़ी सी लाइटिंग के इश्यूज हैं, क्या आप लोगों को भी लगता है जरूर बताना। पहले मैंने सोचा था ये बल्ब जो है वो चेंज कर दूं। एक तो ये बल्ब बहुत महंगे है यार, बहुत महंगे, फ्यूज भी हो रहे हैं ना, तो बड़ा पैसा जा रहा है इसमें। लाइक इंडिया में तो 50 रुपए 100 रुपए के बल्ब आ जाते हैं ना, अगर आप LED वगैरह ऐसे कोई महंगे वाले नहीं लगा रहे। यहाँ पे तो सीधे मतलब 2 KD का बल्ब, 3 KD का बल्ब, मतलब यार मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं। तो चलो मैं साफ कर लेती हूँ और साथ के साथ हम बनाते जाते हैं। मसाला बॉक्स मैंने ऊपर रख दिया है, साथ के साथ मैं बनाती जाती हूँ भिंडी का मसाला, जो मुझे फिलिंग के लिए चाहिए। वैसे तो बड़ा इजी सा होता है, बट आई विल शो यू। तो ये ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा मिर्ची जो फिनिश हो गई है। इन बॉक्सेस में डाल के ना बड़ा इजी हो गया है मसाले। मेरे सारे जो घी वाले बॉक्सेस थे ना बड़े अच्छे से यूज हो गए। और क्योंकि मैं 8 साल से हूँ तो घी के बहुत सारे डिब्बे हो गए मेरे पास। स्पेशली मुझे ये वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो है ना मटके जैसे शेप, ये बड़ा स्पेस लेते हैं, तो इनको मैं ज्यादातर थ्रो करती थी। अब तो मुझे इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और अभी ना सरसों का तेल एक दूसरे ब्रांड का है मेरे पास,
शो यू दिस वाला सोनिका। तो ये ब्रांड आया है। और पहले कौन सा था, पहले मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, कौन सा था पहला वाला, मुझे पता है। हाँ कौन सा था, सनफ्लावर। नहीं बेटा, कौन वाला? मस्टर्ड का दूसरा ब्रांड था आई थिंक, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। आप लोगों को याद है तो जरूर बता देना, मैं ही भूल गई हूँ, अगर मुझे याद आता है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एंड ईडी पे नहीं मिलता ये, आई थिंक लुलु से लेकर आए हैं, लुलु से लेकर आए। नहीं ईडी में ही मिलता है। ये वाला भी ईडी में मिला है, अच्छा चलो फटाफट से मैं बनाती हूँ मसाला। और कल मैंने बनाया था पालक पनीर, तो वही सारी सब्जी बनाई थी, तो मैंने ज्यादा फिर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, बार बार इसको क्लीन कर देती हूँ। इसकी भी एक स्टोरी बतानी है मुझे। और मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं किचन में ब्लॉग बनाती हूँ ना तो छोटे बनेंगे, ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, माय गॉड, किचन की 25 मिनट की मतलब एडिटिंग करनी पड़ती है मेरे को। 25 मतलब 40 मिनट का मैं एक तो कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, बिल्कुल होश ही नहीं रहता, किए जा रही हूँ बातें किए जा रही हूँ। वाह। तो भिंडी बनाने से पहले आप लोग डिजर्व करते हैं वो स्टोरी क्या थी आखिर। तो स्टोरी ये थी, कम क्लोजर। और मैं यहाँ पे पहले एक बोल ले लेती हूँ, ये ले लूँ, गीले है ना सारे, हाँ ये ठीक है। तो पहले मैं आपको भिंडी का मसाला दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये ले लिया है बोल। तो भिंडी है हमारे पास करीबन इतनी है, तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मसाला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं नमक ले लेती हूँ इतना, ठीक है ना, आप देखते जाना। और फिर इसमें मिर्ची भी जाएगी इतनी, ठीक है। उसके बाद धनिया गया, उसके बाद हल्दी, और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं, अमचूर। तो ये हो गया हमारा मसाला। अगर कम पड़ता है तो हम थोड़ा सा और बना लेंगे। तो ये मसाला क्या है, कई बार निकल भी जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें 2 या 3 ड्रॉप जो है वो ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि एकदम अच्छे से फिक्स होता जाता है और वो गिरता नहीं है। क्योंकि जब आप डालोगे ना कढ़ाई में भिंडी, तो कई बार मसाला गिर जाता है। सो लेट मी सी कि मैं डालती हूँ या नहीं डालती, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ऐसे कई वीडियोज में भी देखा है मैंने, और शायद मैंने अपनी अम्मा वगैरह के टाइम पे भी देखा था कि इस तरीके से करते हैं। तो ये बन गया मसाला। और अब भिंडी को जो है वो दोनों तरफ से हम काटेंगे, और बीच में से भी काटेंगे और फिल करते जाएंगे। ऑब्वियसली इन वाली भिंडी में जो फिलिंग वाली होती है, इनमें टाइम लगता है। तो वहाँ हो गया है मेरा, हाँ ये हो गया है मशरूम। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो दूध डाल दिया था, थोड़ा सा। और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी अपने सारे मशरूम जो मैंने उबाले थे। कुछ लोग उबालते नहीं है, डायरेक्ट डाल देते हैं, देन मसाले को पकाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो ये हो गया हमारा मशरूम ऑलरेडी रेडी। बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे एंड वी आर डन। आज मटर जो है वो कम थी, अदरवाइज मैं थोड़ी सी और डालती, बट ठीक है। सब्जी जो है वो पालक पनीर की भी रखी है, तो मुझे वो भी खत्म करनी है। और ये थोड़ा सा जो है वो मैंने जार धो दिया है, एज यूजुअल। औरतें घर गृहस्थी वाली बड़ी सोच समझ के सारे काम करती हैं। और इसको हम थोड़ा पकने देते हैं, क्योंकि मटर भी जो फ्रोजन वाली होती है थोड़ी सी हल्की सी कच्ची होती है, तो उसको भी पकने देते हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा इसे कवर कर देती हूँ, ऐसे कवर कर देंगे और स्लो कर देंगे बस। तो ये हो गई है हमारी मशरूम की सब्जी डन। बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भर के हमें खत्म करना है। ऊपर नीचे मैंने कट कर ली है। अभी मैंने भिंडी सारी नहीं ली है, मैं देखती हूँ कितना मसाला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, और मे बी मैं उन्हें कट करके बना लूँ। सो मैंने अभी इतनी कट की है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो कट करने वाली होती है ना, प्याज कट करो, भिंडी कट करो, फटाफट से हो गई। लेकिन टेस्टी भी लगती है वाली। तो स्टफ बैगन हुए या भिंडी, और स्पेशली जितनी छोटी चीज़ भरवा बनाओगे उतना टाइम लगेगा। बैगन वगैरह है ना, वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, फटाफट हो जाते हैं। आपने 4 बैगन बना लिए, 5 बैगन बना लिए, एंड वी आर डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक मैकडॉनल्ड्स से न्यू टॉय मिला है। वाह वाह, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मिनियन। और ये मिनियन जो है, ये एक टाइम मशीन है, ये कहीं पर भी जा सकती है और ये कुछ भी बन सकती है। ये टॉयज लिटरली काम नहीं आते हैं, ये मेरे डेकोरेशन के ज़्यादा काम आते हैं। मैंने टीवी के आगे लगा रखे हैं, बट
सारे बच्चे क्रेजी हैं इनके लिए। आई थिंक मैकडी का जो हैप्पी मील जो बिकता है ना वो इसी के लिए है, अथवा तो बर्गर अलग ले लो या कुछ भी अलग ले लो, लेकिन ये मील, और वैसे भी मुझे लगता है प्राइस वर्दी भी है, 1 KD का है तो मुझे लगता है काफ़ी आ जाता है, मतलब पूरा मील भी आ जाता है जो मतलब बच्चे के लिए फुलफिलिंग होता है, एंड उसमें ये छोटे मोटे टॉयज भी आ जाते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ द टॉयज इज रियली गुड। तो चलो तुमने दिखा दिया, अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो बस देखो ये जुड़ भी सकता है, देखो अलग भी हो सकता है। ये आजकल आज वेडनेसडे है ना, तो पीडी वाली ड्रेस चलती है इनकी, तो इसलिए पीडी वाली अभी टी शर्ट पहने हुए हैं, और ये लास्ट ईयर की है जो अभी इस बार तो खरीदने के काम ज़्यादा आए नहीं, मतलब क्योंकि इस बार तो खरीदी ही नहीं है ड्रेसेस, तो इसलिए पहली वाली मैंने कहा ठीक है घर में ही तो है, स्क्रीन पर कौन सी दिखती है तो यूज इट। चलो अब मैं क्या अपनी स्टोरी सुना सकती हूँ। और आरव के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आरव के मार्क्स भी आ गए हैं, और मार्क्स अच्छे आए हैं, लाइक 8, 9, एक में 7 भी हैं, और एक कुछ जो है मिला के, जैसे ये तो MCQ के मैं बता रही हूँ, और मिलाकर 27, 28 आउट ऑफ 30, सो इस तरह के मार्क्स हैं। 18 out of 20 18 आउट ऑफ 20 भी आए हैं एक में, तो बिकॉज ऐसे नहीं आ जाते वो चलो चल के, जो तुम MCQ कर रहे थे ना, वो मम्मी मुझे ये भी आता है, अरे मम्मी मुझे ये भी आता है, वाह मुझे ये भी आता है, ये तब आता है बेटा जब आप पढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो। मतलब गाइस चेयर पे नहीं रुकता ये, इतना उछलता है। मेरी ड्यूटी ये होती है कि बेटा शांत हो जा, बैठ जा, आई नो यू नो दैट, बट कामली, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है ना, अगर आपने मिस्टेक से आपको आता है लेकिन कहीं और क्लिक कर दिया, गए बस हो गया कट, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए माइंड। गाइस हम पर ध्यान मत देना, हम थोड़े से लाइक क्रेजी है। और यहाँ पे रखते हैं कुशन क्योंकि खाली खाली लग रहा है कुछ। हाँ, तो क्या हुआ कि एक बार हम रात को लौट रहे थे, हम लोग वहां पर रहते थे, पहली बात तुम्हें बताऊं, सालमिया में रहते हो, सालमिया में वाजिवा रेस्टोरेंट है ना, वो जो बिल्डिंग है ग्रे कलर की, उसमें मैं रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, पहले 3 साल पहले, ठीक है, अभी मैं 3 साल हो जाएंगे इस वाले घर में, तो वहां रहते थे। तो वहां पर ना सामने होती है पार्किंग, उस बिल्डिंग में कोई पार्किंग नहीं है, सामने एक ग्राउंड है, आप देखना वहां पे टोटल पार्किंग रहती है, और वहां पर एक पेड़ था और वो बहुत ज्यादा घना था, तो उसमें क्या होता था ना, जब भी धूप है तो उसमें पार्क कर दी, तो जो गाड़ी है ना वो गर्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो कभी हमारे ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जहां पर हमने सोचा हो कि यार इस पेड़ के नीचे नहीं खड़ी करनी है, तो वैसे ही हम नॉर्मल कर देते थे। तो उसमें क्या हुआ, पास में और बिल्डिंग्स बन गई और पार्किंग जो है ना वो बहुत ज्यादा वहां पर होने लगी। जब हम आए थे ना 2012 में, तब बहुत कम कार्स होती थी, अब तो इतनी ज्यादा होने लग गई, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग टूटती, नई बिल्डिंग बनती, लोग आते, कार वगैरह सबके पास होती, तो उन बिल्डिंग्स में बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी, वो सब लोग यहाँ करने लग गए। तो एक बार हम रात को लौट रहे थे, तो रात के कुछ हो गए थे 11, तो जितना ज्यादा आप लेट हो गए उस टाइम पे ऐसा हो गया था पार्किंग स्पेस उतना ही घिर जाएगा, तो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि जो पेड़ है ना उसके नीचे एक स्पेस बचा हुआ है, तो वहां पर चलो पार्क कर देते हैं, जो हम डेली करते थे काफी, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो वहां पर कोई बैठा होता है या कुछ, तो हमने वहां पर पार्क कर दी। और उसके बाद देखा मेरे हस्बैंड उतरे, मैं उतरी, तो कोई आदमी था एक, और आंसू बस यहाँ तक, जो नकली होते ना वहाँ, ऐसे रो रहा था, बोले मेरे को लग गई। अब वो अरेबिक था, इजिप्शियन था, सॉरी बट इजिप्शियन ही था वो, अगर किसी को बुरा लगता है तो बेशक लगे, बट जो था वो था इजिप्शियन था, और वो नाटक कर रहा था, ठीक है। और मेरे हस्बैंड बोले हैं, अब वो कह रहा नहीं नहीं पैसे दो या पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस 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 पुलिस, ऐसे साफ दिख रहा था पर्सनैलिटी से, इतना स्मार्ट था, हट्टा कट्टा सब कुछ, और ऐसा बेचारा बन रहा है, मतलब लिटरली। और वहां पे तू कर क्या रहा था जो तेरे टायर से लग गई? मैंने कहा अरे हारिस को बुलाओ, हारिस को कॉल, हारिस कॉल पुलिस। मैंने ना ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड एकदम से ऐसे हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है उसको ज्यादा झटका लगेगा। जैसे ही मैंने पुलिस और हारिस बोला ना, ऐसा भागा वो मतलब मेरे हस्बैंड अभी तक याद करते हैं, यार बचा लिया उस दिन, क्योंकि आदमी को बहुत जल्दी ब्लैकमेल कर लेता है, ठीक है, लेकिन जहाँ लेडी होती है ना वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी ब्लेम कर सकती हूँ, अगर तुम झूठा ब्लेम करो तो मैं भी कुछ भी ब्लेम कर सकती हूँ, विच आई एम नॉट, बट इस तरीके से उनको भी लगता है कि यार इसने मेरे ऊपर कुछ बोल दिया, तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ कुछ किया था, तो वो ऐसा भागा,
तो इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था एंड मुझे नहीं पता इस तरह के और होंगे, बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ पर आपको स्टोरी बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपके साथ कुवैत में कुछ इस तरीके के हुए तो जरूर मुझे बताना। इट इज नॉट अबाउट कुवैत, यहाँ कहीं भी किसी भी कंट्री में ऐसा हो सकता है। आयरलैंड में भी जब रिसेशन आ गया था तो बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया की हम लोगों ने सुनी है। तो इस तरह के लोग होते हैं, सो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है, अगर आपकी गलती है एडमिट, नहीं है तो एडमिट मत करो। हारिस को बुलाओ सबसे पहले। हमारा हारिस उस बिल्डिंग का ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, बांग्लादेशी है, अभी भी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। और कई होते हैं ना जो बचते हैं कि अरे मेरे को क्या करना, अपने आप निपटो, वो इतना प्रोफेशनल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सोचता था। जो भी उसकी बिल्डिंग में रहते थे बहुत ज़्यादा, अभी भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड, उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, अभी भी उनको काम करते रहते हैं कि भाई ये वाली पोस्ट डाल दो, ये वाली डाल दो, क्योंकि खाली होते रहते हैं फ्लैट, तो मेरे हस्बैंड हमेशा उनकी हेल्प करते रहते हैं। और अगर अभी तक तो हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब भी अगर हमें कभी भी कुवैत में ज़रूरत पड़ेगी, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। तो इसलिए जब भी अगर आपका कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए तो पहले पुलिस को कॉल करो, पहले आप हारिस को बुलाओ, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और उसके बाद पुलिस। यहाँ की पुलिस ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब मान के ऐसे बैठ जाएगी, पूरी बात सुनेगी और जिसकी गलती है उसी को पनिशमेंट देगी। तो ये है मेरी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा लेट मी नो इन अ कमेंट बार। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंडियन यूट्यूबर शिल्पी को, फेसबुक पेज भी है इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। अगर आप सिर्फ ब्यूटी से जुड़े हैं तो मैंने बहुत सारे ब्यूटी के ट्यूटोरियल्स किए हैं, मैंने रिव्यूज बहुत सारे किए। मेरे रिव्यूज बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बिकॉज मेरे ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। कुवैत से जुड़े हैं, अगर सिर्फ कुवैत की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मेरा कॉल आ रहा है, मैं वो कॉल पिक करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।